शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। सतगुरु भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवम। के श्री चरणों में बारंबार शिवम चरण स्पर्श। क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी गुरुदेव, यही कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? तत्व जिज्ञासा के बिना कभी भी दुखों का अंत नहीं होता। बिना तत्व जिज्ञासा के कभी भी दुखों का अंत नहीं हो सकता। वैसे इस सूत्र को स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना है। अच्छा, तत्व जिज्ञासा के बिना दुखों का अंत क्यों नहीं होता है? क्या कारण है? चलो फिर विचार करते रहना, कल बताना इसके बारे में, है ना? या कोई बताना चाहता हो तो? महाराज जी, तत्व जिज्ञासा सत्य जैसा है, उसको उस हिसाब से जानने की जो जिज्ञासा है वो तत्व जिज्ञासा से पैदा होती है। हाँ, नहीं वो तो बिल्कुल क्लियर, परंतु तत्व जिज्ञासा से ही समस्त दुखों की निवृत्ति होती है। क्यों, क्या कारण है? तत्व दुख रही थे, बाकी सब तत्व ही दुख रही थे। क्या बात है! रामदेव जी महाराज कह रहे हैं कि तत्व जो है वही समस्त दुखों से विनिर्मुक्त है, बाकी सब दुख स्वरूप है। इसलिए तत्व को जान करके ही हम समस्त बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। और कोई सूत्र बता सकता है क्या इसी प्रसंग के अंतर्गत? तत्व जिज्ञासा से ही समस्त दुखों की निवृत्ति होती है। क्यों? वही आनंद स्वरूप, बाकी सब दुख स्वरूप है। बहुत अच्छी बात है। इतना दिमाग पर जोर लगाना पड़ता है ना? गुरुदेव, तत्व ही पूर्ण है और पूर्ण को जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता है। धन्यवाद, बस हो गया काम। और क्या? तत्व ही परिपूर्ण है, उसके सिवाय सब अधूरे हैं। जो अधूरे के चक्कर में पड़ेगा उसे पूर्ण सुख की प्राप्ति हो सकती है क्या? बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संकेत किया। और भी कोई साधक है? तत्व ही आनंद स्वरूप है। तत्व आनंद स्वरूप है, क्या बात है! जब तक हम आनंद स्वरूप वस्तु का साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं तब तक दुखों की निवृत्ति होती ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी बहुत अच्छा सूत्र बताया। और भी कोई सूत्र है? किसी को ध्यान में नहीं आ रहा? ऐसा कोई ठोस प्रमाण? शिवम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। रस्सी को जान लेने पर सर्प और माला और धराल सबकी निवृत्ति हो जाती है। क्या बात है!
बहुत बहुत धन्यवाद। इसको कहते हैं ठोस प्रमाण। अरे भाई, सारा जो प्रपंच है, समस्त प्रपंच का अधिष्ठान कौन है? तो ब्रह्म को जान करके ही तो सकल विद्या जाल की निवृत्ति कर सकते हैं। इसके सिवाय कोई उपाय है क्या? यहाँ पर सत्य कहे तो जो कह रहे कि ब्रह्म आनंद स्वरूप है, ऐसा वैसा है, तो यहाँ पर जिज्ञासा हो सकते हैं कि हम भी ऐसे आनंद स्वरूप ब्रह्म को जाने। परंतु प्रश्न था, तत्व के जानने से ही सकल विद्या जाल की निवृत्ति क्यों होती है? क्योंकि मिथ्या वस्तु का जो अधिष्ठान होता है, उस अधिष्ठान का यदि कोई सम्यक प्रकार से बोध प्राप्त कर ले, सम्यक प्रकार से रहस्य को समझ ले, तो बताओ अध्यस्त की सत्ता रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना? नहीं रहेगी गुरुदेव। अच्छा, आवाज तो आ रही है ना सबको? जी गुरुदेव, आ रही है। जी महाराज। आ रही गुरुदेव। बहुत बहुत अच्छी बात। तो देखो, जो ठोस प्रमाण होते हैं ना, इस प्रकार के होते हैं। अब इसको काटने की सामर्थ्य किसी में है ही नहीं, क्योंकि हो सकता कोई आनंद स्वरूप किसी वस्तु को बता करके हमें उस ओर प्रवृत्त आदि कर दे, परंतु समस्त प्रपंच का अधिष्ठान बताओ ब्रह्म के सिवाय कोई और हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। इसलिए जब तक हम सबके अधिष्ठान को ठीक ठीक प्रकार से अनुभव नहीं कर लेते हैं, उनका अनुभव नहीं हो जाता है, तब तक कारण सहित कार्य की निवृत्ति होती ही नहीं। हाँ, बाकी से कुछ समय के लिए दुखों की निवृत्ति हो सकती है, हम थोड़ी बहुत देर के लिए सुखी हो सकते हैं, परंतु कारण सहित कार्य की जो निवृत्ति होती है वह तो सबके अधिष्ठान के साक्षात्कार से ही संभव है। इसके सिवाय न भूतो न भविष्यति ऐसा कोई उपाय हुआ ही नहीं, और न कोई ऐसा उपाय होगा, हो सकता ही नहीं। हाँ, इसमें किसी को किसी भी प्रकार की शंका आदि करनी हो तो कर सकते हैं। इसीलिए तो साधकों को बहुत सूक्ष्म बुद्धि से, अर्थात अंतर्मुख होकर के सूक्ष्म बुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि बुद्धि सूक्ष्म नहीं है तो सचमुच में उस विषय में वह प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसलिए बुद्धि का सूक्ष्म होना अत्यंत आवश्यक होता है, और बुद्धि सूक्ष्म तभी हो सकती है जब हम इससे पहले की सारी कक्षाओं को ठीक प्रकार से उत्तीर्ण कर ले। क्योंकि यहाँ पर ये बात श्रुति माता स्पष्ट संकेत करती है, सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। ये आत्मा तत्व जो है अत्यंत सूक्ष्म है, और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही इसका अनुभव किया जा सकता है। ये तो बिल्कुल पक्का है ना, वस्तु जैसी है उसके आकार की जब तक वृत्ति नहीं बन जाती है, तब तक उस वस्तु की आश्रित जो विद्या होती है, ज्ञान होता है, उसकी निवृत्ति संभव ही नहीं है। तो बताओ, ब्रह्म जैसी वृत्ति नहीं बनेगी तो बताओ ब्रह्म के आश्रित जो अविद्या है वह भस्मीभूत हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है गुरु। हाँ, इसलिए ब्रह्म अत्यंत 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 सूक्ष्म है। जब तक ऐसी वृत्ति नहीं बन जाती है, तब तक सचमुच में मूल विद्या की निवृत्ति होती ही नहीं, और मूल विद्या की निवृत्ति हुए बिना कोई कृतार्थ हो सकता ही नहीं। भाई, घट ज्ञान क्या है? घटाकार वर्ती को ही तो घट ज्ञान कहते हैं। और घटाकार वर्ती कब होगी? जब घट के आश्रित जो अज्ञान है वो निवृत्त हो जाए, तभी तो घट का यथार्थ ज्ञान होता है। अंधकार में जब घड़े मिट्टी का ही दर्शन नहीं होता तो घड़े का ज्ञान कहाँ से होगा?
कुल मिला करके अपनी जो दृष्टि होती है ना, वो अंतिम तक पहुंच जानी चाहिए। कैसा भी क्वेश्चन क्यों न किया जाए, तुरंत अंतिम जगह तक अपनी वृत्ति चली जाए और उसका उत्तर ज्यों का त्यों, आज इसको कोई खंडित न कर सके, कोई काट न सके। क्योंकि यहाँ पर हम आप अकेले कह देंगे कि ब्रह्म आनंद स्वरूप है, इसको इसलिए उसको जान करके हम सर्व दुखों से मुक्त हो सकते हैं। परंतु यहाँ तो समस्त विश्व, समस्त विषय पुरुष, यही तो कहते विषय आनंद स्वरूप है, विषयों में मौज मस्ती जैसी वैसी कहीं पर है ही नहीं। तो बताओ उनमें और इनमें क्या अंतर रहा? प्रवर्त तो इस तरफ होंगे ना। और जब निर्णय करने में लगेंगे या निर्णय करेंगे, तब तक तो उनका जीवन ही चला जाएगा, बेचारे कीचड़ में तो पड़े ही रह जाएंगे ना। तो हालांकि ये बात गलत तो नहीं है, बहुत उत्तम बातें हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु फिर भी मार्मिक जो रहस्य होता है वो ऐसा होता है कि उससे आगे फिर कोई सूत्र हो सकता ही नहीं। आगे समझ में अच्छी तरह से? गुरुदेव, घटाकार वृत्ति से तात्पर्य किसी भी वस्तु का ज्ञान तभी होता जब उस वस्तु के आकार की वृत्ति हो जाए। जब तक उस वस्तु के आकार की वृत्ति नहीं होती है, तब तक उस वस्तु का ज्ञान ही नहीं होता है। होता क्या है कि जैसे मोबाइल को देखना है तो अंतःकरण से वृत्ति उठेगी और नेत्र के द्वारा निकल करके फिर मोबाइल के आकार की वह वृत्ति हो जाएगी। उस वृत्ति में जो आभास होता है, वह आभास जो है उस वस्तु की आश्रित जो तुला विद्या होती है उसका वो विनाश कर देता है। और उसका नाश होते ही हमको ज्ञान हो जाता है कि भाई इसे मोबाइल कहते हैं। तो जहाँ वस्तु जड़ होती है वहां पर वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति दोनों की आवश्यकता होती है। जहाँ वस्तु स्वयं प्रकाश होती है वहां पर केवल और केवल मात्र वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा होती है, फल व्याप्ति की आवश्यकता होती ही नहीं। जैसे कंकर को देखना हो तो कंकर भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और नेत्र भी चाहिए। परंतु कंकर को न देख करके सूर्य को देखना हो तो आंख और सूर्य दोनों ही तो चाहिए। और आंख को देखना हो तो फिर सूर्य की भी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ये कहने का मतलब खंडित होते जाते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत ब्रह्म के आकार की केवल मात्र वृत्ति की अपेक्षा होती है। ब्रह्म जैसा है वैसा का वैसा, वैसी की वैसी अपनी आकृति रूप धारण कर ले। ब्रह्म स्वयं प्रकाश होता है, इसलिए उसमें फिर फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं होती है। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। तो जब तक वृत्ति उसके आकार को धारण नहीं करती है तब तक ज्ञान होता ही नहीं। अर्थात वृत्ति अवच्छिन्न चेतन और वस्तु अवच्छिन्न चेतन, चेतन चेतन तो सर्वत्र एक ही होता, परंतु वृत्ति व वस्तु अलग अलग देश में होती हैं। जब दोनों एक देश में हो जाती हैं उसी समय ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा प्रमाता प्रमाण प्रमेय परमा का भी विलय रहस्य समझ लेना चाहिए। प्रमाता कहते हैं अंतःकरण को, किसको कहते हैं? अंतःकरण को। प्रमाण कहते हैं इंद्रियों को, प्रमेय कहते हैं वस्तु को, और प्रमा कहते हैं यथार्थ ज्ञान को। इसको एक छोटे से दृष्टांत से समझा देते। हालांकि ये वेदांत शास्त्रों में प्रसिद्ध दृष्टांत है, जो जानकार उनको तो पता है ही है। यहाँ पर समझो जैसे पानी का ओद भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी का ओद भरा हुआ है। इस पानी के ओद को समझ लीजिए अंतःकरण। अब यहाँ से ओद से लेकर के अपने खेत तक पाइप दबा हुआ है, उस पाइप को समझ लीजिए प्रमाण। और ये पाइप आगे जाकर के खेत में खुल रहा जहाँ पर क्यारियां बना रखी है, उस क्यारी को समझ लीजिए प्रमेय। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पर
होद अलग जगह पर है, खेत अलग जगह पर है, पाइप अलग जगह पर है। अब जब पानी होद से निकलता है ना, तो होद तो भरा हुआ है ही पहले, परंतु जैसे वह पानी निकलेगा तो वो पाइप जो है वो पाइप भी फुल हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। तो पानी होद में भी है और पाइप में भी है, और क्यारे में जाकर के देखो, होद में होद जैसा आकार था, पाइप के अंतर्गत पाइप के आकार का पानी बन गया, और क्यारी में जाकर के क्यारी जिस आकार की बनी हुई है उसके आकार का पानी हो जाता है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर इन तीनों की जो एकता होती है उसको कहते हैं परमा। परमा कहते हैं यथार्थ ज्ञान को। तो यहाँ वो क्यारी पानी से भर गई तो तीनों एक में एक हो गए ना, जो होद में है वही पाइप में है और वही क्यारी में है। और जब तक ये अलग अलग होते हैं तब तक इनका नाम अलग होता है, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय। और जब तीनों एक हो जाते तो इनका नाम होता है परमा। परमा कहते हैं यथार्थ ज्ञान को। तो ऐसे ही अंतःकरण से वृत्ति उठती है, अंतःकरण को हम प्रमाता कहते हैं, इंद्रियों को प्रमाण कहते हैं और वस्तु को प्रमेय कहते हैं। जब इन तीनों की एकता हो जाती है उसको हम परमा कह देते हैं। तब ये वृत्ति तो सतोगुण का कार्य होने से इसमें आभास तो होता ही होता है। तो ये वृत्ति जो जाती है, जैसे अंतःकरण से उठती है, देखना हो तो नेत्र से निकलेगी, सुनना हो तो, सूंघना हो तो, चखना हो तो, स्पर्श करना हो तो उस इंद्रियों से ये वृत्ति, हालांकि इसमें मतभेद होते हैं कि ये इंद्रिय जो है, वृत्ति जो है, विषय को ग्रहण कैसे करती हैं, क्योंकि इनके पास वस्तु को ला करके स्पर्श आदि करवाना होता है, तो ये तो बाहर तो जाती नहीं ना। तो इस विषय पर फिर कभी चर्चा होती रहेगी। यहाँ पर कुल मिलाकर के अंतःकरण से वृत्ति उठती है, नेत्र आदि के द्वारा बाहर निकलती हैं, और जो भी वस्तु उससे टकराती हैं, टकरा करके उसके आकार की हो जाती हैं। अब यदि वह वस्तु प्रकाशमान है तो फिर वो वृत्ति में जो आभास है उसकी आवश्यकता नहीं होगी, केवल वृत्ति व्याप्ति उनके आकार को धारण करेगी और वह स्वयं प्रकाश होने से अपने को ज्ञान हो जाएगा कि ये वस्तु है। परंतु यदि जड़ है तो उस समय उस वृत्ति में जो आभास होता है वह चेतन, वृत्त्यारूढ़ जो चेतन होता है वह आवरण को भंग करता है, क्योंकि वृत्ति तो जड़ होती है। जड़ वस्तु कहीं आवरण थोड़े भंग करती है, आवरण भंग तो चेतन करता ना। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। वृत्ति उसके आकार की होते ही वृत्त्यारूढ़ चेतन उस अविद्या को भस्म कर देता है और बोध हो जाता है। इसको ये कहते हैं, जैसे समझो ट्यूबलाइट के ऊपर ये फिलिप्स, बजाज, सूर्या या किस कंपनी की है ये पता नहीं चला, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा धूल जमी हुई थी। चल तो रही थी परंतु अक्सर फिर भी साफ नहीं दिखाई दे रहा। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी उंगली से उस धूली को हटाएंगे। तो इस धूली को हटाने का नाम ही वृत्ति व्याप्ति होता है। अच्छा, धूली को हटाने के बाद में फिर अपने को टॉर्च जला के देखना पड़ेगा कि भाई ये कितने वाट की, कितने के की है, अथवा किस कंपनी की है। कुछ भी देखने के लिए फिर अलग से टॉर्च जलाना होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यदि वही बंद हो तो फिर टॉर्च जलाने की आवश्यकता हो सकती। तो वह संसार के पदार्थ जड़ होने के कारण फल व्याप्ति, वृत्ति व्याप्ति दोनों की आवश्यकता होती है, परंतु ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने से केवल और केवल मात्र ब्रह्म के आकार की वृत्ति बन जाए, इतना ही साधकों को अपेक्षित होता है। अब ब्रह्म कैसा है, बस उसी प्रकार की वृत्ति बनेगी तभी तो ब्रह्म ज्ञान होगा। तो यहाँ पर तो ब्रह्म को अनोरण्यान में तो मैयान है, ब्रह्म को सत भी कहा जाता, असत भी कहा जाता, सत असत से विलक्षण भी कहा जाता, सत असत से परे भी कहा जाता। पता नहीं शास्त्रों में क्या क्या किस किस प्रकार का कहा गया,
तो जैसा जैसा शास्त्रों में ब्रह्म के बारे में वर्णन किया गया है उस प्रकार की वृत्ति बन जाए तो उसी समय ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। और यदि उस प्रकार की वृत्ति नहीं बनती है तो फिर ब्रह्म ज्ञान सचमुच में होगा ही नहीं। अब हम केवल मात्र ब्रह्म को निराकार समझ करके वृत्ति को निराकार करते हैं, परंतु साकार कौन है? यदि साकार समझ करके करते हैं तो निराकार कौन है? अरे साकार निराकार से परे कौन है? साकार निराकार से विलक्षण कौन है? इसलिए यहाँ पर अनेक प्रकार से मंथन करके फिर निश्चय करना होता ब्रह्म, इसे कहते हैं। इस प्रकार के निश्चय का नाम होता है ज्ञान। तो ये निश्चय जब तक वृत्ति में जो गुण तमोगुण होता है तब तक ऐसी वृत्ति बनती ही नहीं। अथवा ऐसा समझना चाहिए कि जब तक वृत्ति सूक्ष्म नहीं होती है, जब तक रितंबरा प्रज्ञा नहीं होती है, तब तक सचमुच में ब्रह्म को धारण करने की, ब्रह्म को समझने की, ब्रह्म कैसा है उस प्रकार का ये संभव होता ही नहीं। बस इसीलिए समस्त वृत्तियों का पहले निषेध करना होता है, क्योंकि समस्त वृत्तियों के निषेध को ही ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। अब हम तो किसी भी जगह पर अटक जाते हैं, अपने को जहां मजा आता वहां अटकते या नहीं अटकते? जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। तो बस यहीं पर समझो गड़बड़ हो जाती है फिर। तो चलो इसके बारे में भी अपने को बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि यही तो ठीक ठीक प्रकार से समझना, ब्रह्माकार वृत्ति उदय हो, इसी के लिए हम सारा का सारा कर रहे हैं। अंतिम जो होती है ये ब्रह्माकार वृत्ति ही होती है। इसलिए अपने को रास्ते में भी नहीं रुकना है और होकर के भी निकलना है। यदि हम उस जगह के रहस्य को ठीक तरह से नहीं समझेंगे, जैसे विवेकादि साधनों से ठीक प्रकार से संपन्न नहीं होंगे, तो फिर ब्रह्माकार वृत्ति उदय थोड़े हो सकती हैं। हालांकि ठीक है, भूख तो रोटी से ही बुझती है, परंतु रोटी बनाने के लिए बेलन, चकलोटा, तवा सबकी आवश्यकता तो होगी ना। अब कोई कह दे रहे भूख तो रोटी से बुझती, इनके चक्कर में क्यों पड़ना, तो बताओ रोटी बन सकेगी क्या? नहीं। यहाँ पर तो तवा भी चाहिए, गैस भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, समस्त सामग्री हो तभी तो काम चलता ना। हाँ, ये जरूर है कि जब भोजन बन के तैयार हो जाए तो फिर सबका त्याग कर दो, कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु भोजन नहीं बनने से पहले यदि कोई त्याग कर दे, होगा ना, हो गया ना बड़ा गड़बड़ घोटाला। इसीलिए साधकों को बहुत अच्छी तरह से मंथन करके समझना होता है, किस समय किसका ग्रहण करना होता है, किस समय किसका त्याग करना होता है। जिस समय ग्रहण करना हो उस समय त्याग कर दे, त्याग करना हो उस समय ग्रहण कर ले, तो ये बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है और निश्चित रूप से वह सत्य के साक्षात्कार से वंचित ही रह जाते हैं। आ गया ना बिल्कुल क्लियर समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए जिन जिन साधकों की ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होने से पहले समस्त क्लासें परिपूर्ण होगी, तो निश्चित रूप से वो ब्रह्म साक्षात्कार करके उनके जीवन को सार्थक कर लेंगे। और यदि तैयारी पूरी नहीं है तो अरे हाथ में घी तेल लेकर के दीपक थोड़े जला सकते, दीपक की तो आवश्यकता होती है ना। या फिर ऐसे तेली में घी ले लेंगे, तेल ले लेंगे, बाट रख करके फिर ऐसे ही जला देंगे, वही ये प्रकाश हो गया। गुरुदेव दिया चाहिए। हाँ, उसके लिए दीपक की भी आवश्यकता होगी ना, बाती की भी आवश्यकता होगी, घृत की भी आवश्यकता होगी। ये सब कुछ हो गया तो फिर अंधकार को मिटाने के लिए अलग समय की आवश्यकता होती ही नहीं, तो तत्क्षण अंधकार की निवृत्ति हो जाएगी। तो बस ये जो अपना विषय चल रहा ना,
तत्व जिज्ञासा कैसे उदय हो, बस यही साधकों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात होती है। हाँ, ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि हम तो इसी समय मैं ब्रह्म का साक्षात्कार कर ले, क्योंकि ये कक्षा पूरी नहीं होगी तो आगे का कुछ भी रहस्य समझ में आएगा ही नहीं। इसलिए यदि ब्रह्म ज्ञान न भी हो, परंतु यदि तत्व जिज्ञासा ठीक तरह से जागृत हो गई तो भगवान कृष्ण 6 अध्याय के अंतर्गत ठेका ही लेते हैं, नहीं कल्याण करत कच्चिद दुर्गति तात गच्छति। हे अर्जुन, तो आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ करता है उसका कभी भी विनाश नहीं होता, उसकी कभी भी दुर्गति होती ही नहीं। इसलिए सबसे पहले ठीक प्रकार से तत्व जिज्ञासु हो जाना चाहिए। ठीक प्रकार से जिज्ञासा जो जागृत होती है ना, तो समझ लेना चाहिए ये सचमुच में जीवन का सार होता है। तो ज्ञान नहीं होने का कारण यही होता है कि जिज्ञासा ठीक प्रकार से जागृत हुई नहीं, अथवा समझ लेना चाहिए जिज्ञासा सच्ची है ही नहीं, कच्ची जिज्ञासा होती है। विचार करके देख लो, हम धन दौलत कमाने के लिए 3-3 साल के लिए विदेशों में चले जाते हैं, परंतु क्या ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए 3 दिन भी घर छोड़ करके महापुरुषों के सानिध्य में जाने का विचार रखते हैं? नहीं रखते हैं गुरुदेव, बिल्कुल तो गड़बड़ हो रही है ना। इसका मतलब सचमुच में तत्व जिज्ञासा ठीक प्रकार से जागृत नहीं हुई। जब तक मन के चेले बने हुए हैं, बुद्धि की कल्पना में जी रहे हैं, तब तक तो समझो तत्व जिज्ञासा जागृत हुई ही नहीं। जिस दिन तत्व जिज्ञासा जागृत होगी उस दिन अपने मन बुद्धि के प्रति किसी प्रकार का सत्व महत्व नहीं रहेगा। केवल और केवल मात्र महापुरुषों के सानिध्य के सिवाय और कुछ सूझेगा ही नहीं। तो सच्ची बात है, ये तत्व जिज्ञासा भी कोई मनोरंजन नहीं है, मौज मस्ती नहीं है, ये टाइम पास का साधन नहीं है। सचमुच में जिनके हृदय में तत्व जिज्ञासा जागृत होती है ना, उनकी स्थिति बिल्कुल विलक्षण हो जाती है, बात ही अलग हो जाती है। तो क्या होता है, जैसे एक बच्ची अपने माँ को कहती, माँ मैंने बहुत सारे लोगों से सुन रखा कि कुछ समय के बाद में तेरी संतान होगी, तो माँ मुझे नींद आ जाए तो तू ध्यान रखना, मुझे जगा देना, कहीं मुझे ध्यान रहे या न रहे, इसलिए तू सावधान रहना। माँ ने कहा बेटे मैं तुझे क्या जगाऊं, तू पूरे मोहल्ले को तू खुद जगा देगी। आ गया समझ में? इसे कहते हैं जिज्ञासा। मरे जैसी हालत हो रही है, संसार के विषयों से विरक्ति नहीं है, सत्संग की ओर सचमुच में मैं तो बुद्धि नहीं है, जैसा जीवन होना चाहिए वैसा जीवन है नहीं, कचरे में पड़े हुए हैं और कचरे से छूटने की इच्छा नहीं करते। कोई छुड़ाने की इच्छा करे तो उसे हम सबसे बड़ा शत्रु समझ लेते हैं। क्या यही तत्व जिज्ञासु की पहचान है? क्या इसे कहेंगे क्या तत्व जिज्ञासु? ये तो गुरुदेव संसारी हुआ। हाँ, इसीलिए सचमुच में तत्व जिज्ञासु बड़ा विलक्षण होता है। उनकी तो स्थिति इतनी विलक्षण होती है कि उनके सामने कोई टिक पाता ही नहीं। उनके सामने स्वर्ग तो क्या ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य भी नहीं टिक पाता है। वह अष्ट सिद्धि नवनिधि को तुली बता देता है। आराम समझ में? फलों के सामीप्य मुक्ति को भी नहीं चाहता। कहाँ तक कहे वह ईश्वर के ऐश्वर्य से भी विरक्त हो जाता, उनको वह भी नहीं चाहिए। चाहिए तो केवल और केवल मात्र आत्म साक्षात्कार चाहिए। आत्म साक्षात्कार के सिवाय उसके जीवन का कोई उद्देश्य होता ही नहीं और किसी को वह महत्व देता ही नहीं। आ गया ना चित्र से समझ में? जी महाराज जी। हाँ, इसलिए कभी न कभी तो थोड़ा ऐसी स्थिति का थोड़ा भली कल्पना रूप से करो, थोड़ा बहुत अभ्यास कर ही लेना चाहिए। 100-500 रुपए कहीं घूम जाते हैं ना तो कितना दुख मनाते पता नहीं। कोई तो रो रो करके भी पागल हो जाते। परंतु अपने से अनादिकाल से परमात्मा समझो हम
भटके हुए हैं, परमात्मा को खोए हुए हैं, परंतु कभी किसी को इतना दुख कष्ट तकलीफ होती क्या? तो वास्तव में हमारी जो अहमता ममता सत्य तो बुद्धि किसमें है? तो निर्णय लेना हो तो किसी भी प्रकार से, जैसे एक चावल को तवा करके देख सकते हैं कि ये चावल पका या नहीं पका, ऐसे किसी न किसी क्रिया चेष्टा से पता चल जाता है कि सचमुच में ये रास्ते के ग्राहक या मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर बहानेबाजी थोड़ी चलती है, यहाँ पर अक्ल होशियारी बिल्कुल काम ही नहीं करती है। यहाँ पर तो बिल्कुल अविद्या के बंधन से मुक्त होना हो तो बस अपने को केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा को ही महत्व देना होगा, वरना हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसे यही सिद्ध होता है कि हम संसार को बनाए रखकर फिर तत्व साक्षात्कार करना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते, जो कदापि भी संभव है ही नहीं। हाँ, इसमें कोई शंका हो तो और देख लेना ना। जी महाराज, इसमें तो कोई शंका है नहीं है ना शंका। तो बस कुल मिलाकर के हमारी जो प्रवृत्ति है वह किस प्रकार की है, इसका बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए। सचमुच में हम किसको महत्व देते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, हम जिसको पाना चाहते हैं सचमुच में वह परिपूर्ण है या नहीं, कहीं हम धोखे में तो नहीं है। इन समस्त बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ करके फिर सबसे विरक्त हो जाना चाहिए और केवल मात्र तत्व जिज्ञासु होना चाहिए, क्योंकि तत्व जिज्ञासु ही समस्त बंधनों से मुक्त हो सकता है, तत्व जिज्ञासु ही कृतार्थ हो सकता है। बाकी सचमुच में कोई कृतार्थ स्वप्न में भी नहीं हो सकता है। तो कल यही सिद्ध किया गया था, तत्व जिज्ञासेन भूयो न दुखम, बिना तत्व जिज्ञासा के किसी के भी दुखों का अंत होता ही नहीं। इसलिए सचमुच में सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति की कोई चाह न रखता हो तो उसे केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा को ही महत्व देना होगा। बाकी सब कतरों से विनिर्मुक्त हो जाना होगा, सबको दिमाग से निकालना होगा। ये कहने का मतलब ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें नहीं है, ये तो खरी बातें हैं। चाहे आज नहीं कल, हजार लाख करोड़ कल्प के बाद में भी समझोगे तो इस रहस्य को समझेंगे, तभी सचमुच में हम कल्याण के भागी होंगे। वरना तो ये जीवन आदिकाल से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता हुआ आ रहा है और भटकता ही रहेगा। सचमुच में परम शांति तो मिलने वाली है ही नहीं। तो सबसे अधिक महत्व किसको देना है? तत्व जिज्ञासा को। तत्व जिज्ञासा को देना है। क्यों? क्योंकि तत्व जिज्ञासा से ही सकल विद्या जाल की निवृत्ति हो सकती है। हम सदा सदा के लिए परमानंद का अनुभव कर सकते हैं, वरना तत्व जिज्ञासा के कोई साधन इस संसार में न भूतो न भविष्यति, अनंत कोटि ब्रह्मांड में भी ऐसा कोई साधन है नहीं जो हमें सचमुच में कृतार्थ कर दे, निहाल कर दे, सचमुच में अपने जीवन को धन्य बना दे। तो तत्व जिज्ञासा सार रूप से हुई ना। जी महाराज, इस बात यहाँ पर विशेष रूप से यही महत्वपूर्ण है। चलो कोई शंका हो तो देख लो। और
कोई शंका नहीं है? नहीं महाराज जी, ये तो मैं सीधी सादी बात है। चलो बहुत अच्छी बात, कोई शंका नहीं। तो बस अब तत्व जिज्ञासु बनने की ही ठान लो, हम तत्व जिज्ञासु बन के ही रहेंगे। जो कुछ भी गड़बड़ है उस गड़बड़ को निकाल करके तत्व जिज्ञासा में किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं आने देंगे, न्यूनता नहीं रखेंगे। हाँ, ब्रह्म साक्षात्कार से तत्व जिज्ञासा को कमजोर मत समझ लेना, क्योंकि ये तत्व जिज्ञासा ही वह मूल साधन है जो हमें सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार करवाएगी। इसलिए इस समय में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई वस्तु है तो बस उस वस्तु का नाम है तत्व जिज्ञासा। बिगड़ जिज्ञासा तो किसी को प्राप्त किया नहीं जा सकता महाराज। सवाल ही नहीं, बिना जिज्ञासा के तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। व्यवहारिक में ऐसा ही होता है। हाँ, कैसा भी क्षेत्र क्यों न समझ लो। ओम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। कारण बिगड़ क्रिया नहीं होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। फिर भी आज हीरालाल जी का प्रमोशन हो गया शायद, ऐसा लगता है। देखो सत्संग गुरुदेव की कृपा होता या नहीं होता? पूरा जीवन कहने का मतलब रामचरितमानस के 2 चौपाई सुनने सुनाने में व्यतीत हुआ, परंतु जब वेदांत की सत्संग सुनने लगे तो इस प्रकार का पावर आने लगा या नहीं आने लगा? ये गुरु कृपा है गुरुदेव। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में इसीलिए तो वेदांत की सत्संग ऐसी विलक्षण होती है कि जो सुनते हैं भले उनमें सामर्थ्य नहीं हो, फिर भी ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि सचमुच में वो उस जगह पर पूर्ण रूप से खड़े होके बता देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि नहीं नहीं हमारे में ऐसा जोश नहीं आ सकता, ऐसी पावर नहीं आ सकती है। तो ये सचमुच में जो इस ओर महत्वपूर्ण समझ करके इस ओर प्रवृत्त हो जाएंगे तो भले उनमें लक्षण कुछ भी नहीं हो, फिर भी वो सचमुच में ब्रह्म जिज्ञासु हो जाएंगे। आपको शायद एक पहले दृष्टांत संकेत रूप में बताया था, कहीं पर वो मरने मारने जैसी स्थिति हो गई, या समझो कोई डाकू आ गया, किसी का मर्डर कर रहे थे, लूट रहे थे, पता नहीं उनके साथ में क्या कर रहे थे। वो खेतों की बात थी, तो खेत के अंतर्गत एक 70 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति भी वो भी सुनता कि रे वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ, तो वो भी दौड़ के जाने लगा। और उनके आगे पीछे जो 25, 30, 35 साल के अच्छे पहलवान टाइप के वो भी दौड़े जा रहे थे। तो क्या हुआ कि थोड़ा जाने के बाद में एक खेत में कोई एक लेडी काम कर रही थी, तो उन बूढ़े को देख करके हंसी। वो क्या कि गड्ढे खोदने का काम कर रही थी, उसके हाथ में वो लोहे का सरिया होता ना, ऐसा 4 फीट का सरिया था उनके हाथ में। तो उनको देख करके ऐसी कि ये सब जा रहे, तो ये तो कुछ न कुछ करके दिखाएंगे, बूढ़ा जा करके वहां क्या भीड़ करेगा। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने उसकी बात को सुन ली, तो वृद्ध व्यक्ति उसके पास में जाता और उनके हाथ से वो सरिया था ना, उस सरिया को ले लेता है और उस सरिये को लेकर के दोनों सिरों से हाथ से उस सरिये को पकड़ता है और उसकी गर्दन के लगा करके उस सरिये को दबा देता। वो जैसे गांव में वो आईली क्या बोलते पहनते हैं ना, चांदी की अंसली क्या बोलते हैं, वो आईली है महाराज। हाँ, तो वो उस सरिये को मोड़ करके ऐसे बना देता है, उसके पैर नीचे से तो जमीन खिसक जाती है। अरे ऐसा बूढ़ा, इतना पावर बड़े बड़े पहलवान नहीं कर सकते, इस काम को करके दिखा दिया। अब वो गए और जब वापस आए ना, तब वो परेशान हो रही थी, कौन निकाले, बहुत सारे लोग पतरे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 2-2, 4-4 व्यक्ति लग रहे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उनको ही कहा भाई आपको ही ये काम करना होगा, और तो कोई नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने कहा भाई फिर कोई ऐसा समय आने दो, ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति, तभी मैं कर पाऊंगा, वरना मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इसको ठीक कर दूं। तो देखो ऐसा समय होता तो जोश आ जाता ना।
आपकी तो ऐसे शिवम गुरुदेव। हाँ, इसलिए निश्चिंत रहना चाहिए, कमजोर नहीं समझना अपने आप को। सचमुच में हम तो ऐसे हैं कि हमारे सामने कोई कुछ होता ही नहीं, परंतु हम अपने स्वरूप का साक्षात्कार न करके अनात्म पदार्थों में अमत्व ममत्व सत्यत्व बुद्धि करके ही जीवन को व्यर्थ बर्बाद करते हैं। गुरुदेव, समय काल की परिस्थिति पे बहुत आदमी को समझना चाहिए समय काल हाँ को। बिल्कुल, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, सत्संग सुनते रहो, निश्चित रूप से बात समझ में आ जाएगी। जो सत्संग सुन रहे उनकी दुर्गति तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि उनकी दुर्गति करवा दे। इसलिए सचमुच में अपने को बहुत अधिक भाग्यशाली समझते हुए ब्रह्म जिज्ञासा कैसे जागृत हो, इसके बारे में खूब मंथन करना, इसके लिए संतों से मिलना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, साधन भजन करना, जो कुछ भी करना इसी के लिए करना है। यदि तत्व जिज्ञासा की कक्षा को छोड़ करके ब्रह्म विचार में लग गए तो सच्ची बात यह है कि कोई पूर्व के पुण्य प्रबल रहे हो तब बात अलग है, वरना कहने का मतलब वो भले ब्रह्म विचार में निपुण भी हो जाएगा, परंतु ब्रह्म किसे कहते हैं तो शरीर को ही ब्रह्म समझेगा, इंद्रियों को ब्रह्म समझेगा, प्राण मन बुद्धि को ब्रह्म समझेगा, पुण्य को समझेगा, कर्ता भोक्ता पता नहीं किस किस को ब्रह्म समझ लेगा, परंतु आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है वह ये समझ ही नहीं पाएगा। हाँ, भले वह ये भी यही कहेगा कि आत्मा ब्रह्म है, परंतु आत्मा समझ किसको रहा, बस गड़बड़ी इसी जगह पर होती है। क्योंकि आत्मा तो अन्मय प्राणमय ये 5 प्रकार की आत्मा तो यही हो रही है ना। जी गुरुदेव। तो किसी भी आत्मा को आत्मा समझ सकता कोई बड़ी बात थोड़ी है क्या। इसलिए जी हाँ गुरुदेव, कहीं भी अटक सकता है। इनसे विरक्ति हो, इनसे ऊपर उठे और उसके पश्चात जो जिज्ञासा जागृत होती 5 है। प्रकार की आत्मा कैसे गुरुदेव? इन पंचकोश को ही पंच आत्मा कहते हैं। अन्मय आत्मा, प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा और आनंदमय आत्मा। वैसे इनको मिथ्या आत्मा भी कहते हैं। गौण आत्मा अलग होती है, मुख्य आत्मा अलग होती है। तो मुख्य आत्मा की जिज्ञासा जागृत हो तभी सचमुच में जीवन धन्य होता है, तभी हम सचमुच में कृतार्थ हो पाते हैं। इसलिए इन आत्माओं को जानने से कुछ भी मिलने वाला है नहीं। जैसे सीपी में प्रतीत होने वाली चांदी को भले ही ट्रक न बल्कि ट्रेन भर करके एकत्रित क्यों न कर लो, फिर भी वह धनवान होने वाला है नहीं। तो मुख्य आत्मा का साक्षात्कार करके ही ये जीव सदा सदा के लिए अजर अमर हो सकता है। बाकी के आत्मा तो बंध्या पुत्र के समान है, वास्तव में इनकी सत्ता ही नहीं है। माने माने बंधन में आयो, कल्पना कर करके हम उलझे हुए रहते हैं। आ गया ना चित्र से समझ में? जी गुरुदेव। चलो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ वीडियो से आपके सत्संग में आए हुए हैं, समय भी हो गया, तो फिर कल विचार करेंगे। अच्छी तरह से चिंतन मनन करते रहना, ठीक है ना? जी गुरुदेव। जी महाराज। आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। शिवोहम श्री चरणों में शाश्वत दंडवत प्रणाम। गुरुदेव शिवम गुरुदेव। भगवान आपके पावन चरणों में कोट प्रणाम प्रणाम शिवम शिवम गुरुदेव। गुरुदेव। शिवोहम शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम शिवोहम देव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दत्ता शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम प्रणाम स्वामी शिवम गुरुदेव। चरण स्पर्श। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम शिवोहम
प्रणाम गुरुदेव। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम। हमारा चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके सिर चरणों में। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। शिवोहम।